हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रितु शर्मा। यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि मेंटेनेंस ऑफ एम्प्लॉयज़, और इसके अंदर हम लोग एम्प्लॉयज़ हेल्थ एंड सेफ्टी को डिस्कस कर चुके थे। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एम्प्लॉयज़ वेलफेयर को। अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं, जो कि कंपनसेशन की भी और ये जो हेल्थ एंड सेफ्टी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो उन वीडियो का लिंक आपको मैं प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड करा दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ से आप सारी वीडियोज़ को एक्सेस कर सकते हैं जो भी मैंने प्रोवाइड कराई है HRM की। शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। एम्प्लॉयज़ वेलफेयर, जैसे कि नाम से ही पता पड़ रहा है कि हमें एम्प्लॉय के वेलफेयर के बारे में भी सोचना है, वो लोग ठीक से काम कर पाएँ, ठीक से रह पाएँ, सेटिस्फाई रहें अपने काम से। इन सब चीज़ों को भी हमें क्या करना है, ध्यान में रखना है एम्प्लॉय से रिलेटेड। अब ये बोल रहा है कि एम्प्लॉय वेलफेयर का मतलब क्या होता है, द एफर्ट्स टू मेक लाइफ वर्थ लिविंग फॉर द वर्कमैन। मतलब वर्कमैन की लाइफ को भी ऐसे बनाना कि वो वर्थ करे अपनी लाइफ को। सिर्फ ऐसा नहीं है कि जस्ट हम एक काट रहे हैं अपनी लाइफ को, वो क्या करे, वर्थ करे अपनी लाइफ को। इस तरीके से उसकी लाइफ को बनाना, किसकी, वर्कर की या वर्कमैन की, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेलफेयर बोलते हैं, एम्प्लॉय वेलफेयर बोलते हैं। ओके, आगे क्या बोल रहा है, एम्प्लॉय वेलफेयर इंटेल्स एवरीथिंग फ्रॉम सर्विसेज। एम्प्लॉय वेलफेयर का मतलब है कोई भी एम्प्लॉय को सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है, फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाती है, बेनिफिट प्रोवाइड कराए जाते हैं, और डन बाय एन एम्प्लॉयर फॉर द एडवांटेज और कंफर्ट ऑफ एन एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर कराए उनको या गवर्नमेंट कराए, किसके लिए, कंफर्ट ऑफ एम्प्लॉय के लिए, ओवर एंड अबव द वेज पेड। जो हम वेज पे करते हैं उसके उससे अलग से जो उसको सर्विस और फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एम्प्लॉय वेलफेयर के अंदर वो सब स्कीम्स आती हैं आपकी। इट इज अंडरटेकन इन ऑर्डर टू मोटिवेट एम्प्लॉयज एंड रेज द प्रोडक्टिविटी लेवल्स। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एम्प्लॉय को ही बेनिफिट हो रहा है इससे। एम्प्लॉय क्या होगा, ये सब चीज़ें जब आप प्रोवाइड कराओगे, एम्प्लॉय मोटिवेट होगा और उसका प्रोडक्टिविटी लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। तो उसका इनडायरेक्ट बेनिफिट किसको होगा, ऑर्गेनाइजेशन को ही होगा ऑब्वियसली। तो सिर्फ एम्प्लॉय का जो वेलफेयर है वो एम्प्लॉय के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेलफेयर शुड बी अंडरस्टूड टू मीन सच सर्विसेज, फैसिलिटीज एंड अमेनिटीज। जो भी आप फैसिलिटीज सुविधाएं उसको प्रोवाइड करा रहे हैं, विच में बी एस्टेब्लिश्ड in or in vicinity of the undertaking to enable the person employed in them to perform their work in healthy and congenial surroundings। मतलब वेलफेयर के अंदर जो भी आप सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, फैसिलिटीज प्रोवाइड करा रहे हैं, एमिनिटीज प्रोवाइड करा रहे हैं, साथ साथ जो उसका वर्क स्पेस है उसको हेल्दी प्रोवाइड करा रहे हो, कि जहाँ पे वो काम कर रहा है वो वर्क प्लेस उसका हेल्दी है, जो उसकी जो सराउंडिंग्स है वो हेल्दी हैं। तो उसी को कंसिडर किया जाता है किसके अंदर, जो भी गुड हेल्थ है, मोराल है एम्प्लॉय का, उसको किसके अंदर कंसिडर किया जाएगा, एम्प्लॉय वेलफेयर के अंदर। ये जो डेफिनेशन अभी मैंने रीड की यहाँ पे, ये किसने दी है, ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, 1999 में ये डेफिनेशन दी थी। आगे चलते हैं, ये क्या बोल रहा है आगे, द एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन वेलफेयर मेजर्स इन इंडिया आर द। मतलब कौन सी एजेंसीज जो हैं वो एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो कौन कौन सी हैं, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर्स एंड देयर ऑर्गेनाइजेशंस एंड वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि वो पॉलिसीज वगैरह बनाए एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए, स्टेट गवर्नमेंट को भी इसमें लिया गया है, एम्प्लॉयर्स जिनके अंडर आप काम कर रहे हो, फिर एम्प्लॉयर से रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो, और वर्कर्स से रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं लाइक लेबर यूनियन वगैरह, एंड स्टेचुटरी वेलफेयर फंड। और जो आपके स्टेचुटरी वेलफेयर फंड होते हैं, ये सब जो एजेंसीज हैं ये क्या होती हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए। ओके, द प्रिंसिपल एक्टिविटीज फाइनेंस्ड आउट ऑफ द फंड इंक्लूड जनरल वेलफेयर एक्टिविटी। अब जो फंड इकट्ठा होता है एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए, उससे जो एक्टिविटीज की जाती है वो कौन कौन सी हैं, मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करा देना एम्प्लॉयज को, फ्रेश वाटर सप्लाई प्रोवाइड कराना, एजुकेशन एंड रिक्रिएशन, मतलब रिफ्रेशमेंट के लिए एम्प्लॉय को प्रोवाइड कराना ताकि वो फ्रेश फील करे। वो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज हो गई, लाइक एंटरटेनमेंट वगैरह की कोई एक्टिविटी प्रोवाइड करवाना उनको, एम्प्लॉयज की एजुकेशन के लिए फंड एलोकेट करना, उनके रहने के लिए फंड एलोकेट करना, हाउसिंग स्कीम्स वगैरह के अंडर। तो ये सब किसके अंडर आता है, आपका एम्प्लॉय वेलफेयर के अंदर। ओके, अब जो ऑब्जेक्टिव है एम्प्लॉयज वेलफेयर एक्टिविटीज का, ये क्या होता है, द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द इनिशिएटिंग द वेरियस वेलफेयर प्रोवाइड्स द एम्प्लॉय विद द सेफ एंड हेल्थी वर्क एनवायरनमेंट। जो ऑब्जेक्टिव होता है वेलफेयर के पीछे, वो क्या होता है कि एक सेफ एंड हेल्थी वर्क एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराया जाए एम्प्लॉयज को। The various welfare activities provide employees an incentive to work for the organization more efficiently, resulting in higher productivity। और एक मेन ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि एम्प्लॉय को क्या करा जाए, मोटिवेट किया जाए, इंसेंटिव दिया जाए उसके काम के बदले, ताकि वो और क्या हो, ऑर्गेनाइजेशन के लिए पहले से भी ज्यादा एफिशिएंटली काम करे, जितने अच्छे से वो पहले कर रहा था ना उससे भी ज्यादा और अच्छे से काम करे, और उसकी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाए, बढ़ जाए।
लेस एब्सेंटिज्म हो, उसकी जो छुट्टियां वगैरह वो करता है वो कम होगी उससे, और जो आपका टर्नओवर है, जो एम्प्लॉय छोड़ के जाता है ऑर्गेनाइजेशन को, वो भी क्या होगा, कम होगा। एट द सेम टाइम दीज वेलफेयर एक्टिविटीज डू एड टू द कंपनीज गुडविल, और क्या होगा, कंपनी की गुडविल इंक्रीज होगी, प्रेस्टीज बढ़ेगी, जो कंपनी का नाम है वो अच्छा रहेगा मार्केट के अंदर, कि अपने एम्प्लॉयज को देखो कितने अच्छे से रखते हैं, और जो भी बाहर का टैलेंट है वो क्या होगा, अट्रैक्ट होगा ऑर्गेनाइजेशन के टुवर्ड, एंड द प्रोडक्टिविटी इन द लॉन्ग रन, और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी लॉन्ग रन में जो है ऑर्गेनाइजेशन की। सो द वेलफेयर एक्टिविटीज आर बेनिफिशियल टू बोथ द एम्प्लॉयर्स एज वेल एज द एम्प्लॉय, और ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये दोनों के लिए ही बेनिफिशियल है, एम्प्लॉयर्स के लिए भी और एम्प्लॉयज के लिए भी। सम ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स आर लिस्टेड एज अंडर, और कुछ ऑब्जेक्टिव हाईलाइट किए हैं मैंने यहाँ पे, लाइक क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, टू प्रोवाइड वेरियस कंफर्ट एंड अमेनिटीज, जो ऑब्जेक्टिव है वेलफेयर स्कीम्स का, ताकि हम अलग अलग तरीके के कंफर्ट और अमेनिटीज सुविधाएं जो है प्रोवाइड करा सके, किसको, एम्प्लॉयज को, टू एड टू द ऑर्गेनाइजेशंस गुडविल एंड इमेज, ताकि ऑर्गेनाइजेशन की जो गुडविल है और इमेज क्या है वो अच्छी हो, एड ऑन हो उसकी गुडविल में ऑर्गेनाइजेशन की, टू बी सक्सेसफुल इन अट्रैक्टिंग गुड एम्प्लॉयज। अब जो एम्प्लॉयज आपके पास हैं ठीक है, लेकिन जो बाहर और ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनको भी अट्रैक्ट करने का ये काम करती हैं जो वेलफेयर स्कीम होती हैं। अगर आपकी वेलफेयर स्कीम होगी तो मोस्टली एम्प्लॉयज आपके यहाँ काम करने चाहेंगे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने चाहेंगे। ओके, द प्रोविजंस ऑफ वेरियस वेलफेयर एक्टिविटीज, अब कुछ वेलफेयर एक्टिविटीज इसलिए भी कराई जाती है क्योंकि वो गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर रखी है, अगर आप नहीं करोगे तो जो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो इसलिए भी हम वेलफेयर एक्टिविटीज प्रोवाइड करा सकते हैं, ताकि फालतू का जो इंटरवेंशन होता है गवर्नमेंट का या गवर्नमेंट की एजेंसीज का, उससे हम क्या कर सके, बच सके, क्योंकि प्रोविजंस हैं ऐसे कि आपको वो इंप्लीमेंट करना ही करना है। सॉरी, इट हेल्प्स इन इंश्योरिंग एम्प्लॉयज बेटर प्रोडक्टिविटी, फिर अभी हम बात कर रहे थे कि एम्प्लॉय जो है वो क्या होगा, मोटिवेटेड होगा और उसकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, हायर हो जाएगी, तो वही बात ये बोल रहे हैं, हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन इन ब्रिंगिंग द इंडस्ट्रियल अनरेस्ट टू द मिनिमम। अगर आप वेलफेयर एक्टिविटीज नहीं प्रोवाइड कराएंगे, एम्प्लॉय की का ध्यान नहीं रखेंगे, उसकी सेहत का, उसकी सेंसिटिविटी का, तो क्या होगा, जो लेबर यूनियन वगैरह है ना वो आपकी क्या करेगी, स्ट्राइक कर देगी कि हमें पूरी प्रॉपर जो फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड नहीं कराई जा रही है, तो एक इंडस्ट्रियल अनरेस्ट आ जाता है अगर लेबर जो है आपकी काम से बाहर चली जाए, काम ना करे तो इसलिए भी जरूरी होता है जो प्रोविजंस है उनके अकॉर्डिंग वेलफेयर एक्टिविटीज को प्रोवाइड कराना। नेक्स्ट इज टू फॉस्टर हार्मोनी एंड गुड रिलेशंस, वही है कि जब आप ध्यान रखोगे अपने एम्प्लॉयज का तो मैनेजमेंट के और एम्प्लॉय के बीच में क्या रहेगी, शांति बनी रहेगी, उनके रिलेशंस जो हैं वो अच्छे से बने रहेंगे। नेक्स्ट इज इट डेवलप्स अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिग्निटी, जब आप ध्यान रखोगे अपने एम्प्लॉयज का तो उनके अंदर भी एक रिस्पॉन्सिवनेस आएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कि यस दिस इज माय ऑर्गेनाइजेशन, और मुझे भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जब मेरी वेलफेयर के लिए ऑर्गेनाइजेशन इतना काम कर रही है तो मुझे भी ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर के लिए, उसके अच्छे नाम के लिए क्या करना है, अच्छे से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना है। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव मैंने हाईलाइट किए थे, आप अपनी तरफ से भी एक दो एड ऑन कर सकते हो और इनको अपनी लैंग्वेज में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं फर्दर। नेक्स्ट इज एजेंसीज ऑफ लेबर वेलफेयर, मतलब कौन कौन सी ऐसी एजेंसीज होती हैं, अभी हमने पहले भी डिस्कस किया, जो लेबर वेलफेयर में क्या करती हैं, अपना काम करती है, पार्टिसिपेशन देती हैं। तो एक होता है आपका सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक तो। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयर जो है जिसके यहाँ आप काम कर रहे हो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी वेलफेयर स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करना। एक है आपके ट्रेड यूनियन, जो ट्रेड यूनियन होती हैं ये भी काफ़ी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती है ऑन द नेम ऑफ एम्प्लॉयज वेलफेयर। एंड द नेक्स्ट इज वॉलंटरी सोशल सर्विस एजेंसीज, कुछ ऐसी एजेंसीज भी होती हैं जो वॉलंटरली क्या करती हैं, एम्प्लॉय वेलफेयर की स्कीम्स को चलाती हैं। तो एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, इनका क्या रोल होता है इन वेलफेयर स्कीम्स में, ये देख लेते हैं। वेरियस स्टेट्यूटरी मेजर्स हैव बीन इनिशिएटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, बहुत सारे कानूनी मेजर्स लिए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फॉर इंश्योरिंग द वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स इन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग थ्रू द इनेक्टमेंट ऑफ, अब ये कैसे लेंगी जो काम है, कैसे इंश्योर करेंगी वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स को, तो बहुत सारे एक्ट बनाए हुए हैं गवर्नमेंट ने, सच एज फैक्ट्रीज एक्ट 1948, फैक्ट्रीज एक्ट जो है 1948 में जो आया था, इसमें काफ़ी सारे वेलफेयर के प्रोविजंस हैं कि आपको ये इंप्लीमेंट करना ही है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक फैक्ट्री के अंदर। फिर आपका एक है माइंस एक्ट 1952 एंड द प्लांटेशन लेबर एक्ट 1952। अब यहाँ पे जो प्लांटेशन वर्ड है, जो आप मशीनरी एंड प्लांट यूज करते हो उसकी सेफ्टी से रिलेटेड जो मेजर हो सकते हैं, यहाँ पे क्या क्या आइटम प्रोवाइड कराएं आप एक एम्प्लॉय को जब वो कुछ ऐसे प्लांट्स में काम कर रहा है, तो उससे रिलेटेड ये एक्ट है यहाँ पे कि वो मिनिमम फैसिलिटीज होनी चाहिए। तो ऐसे काफी सारे एक्ट्स हैं जो गवर्नमेंट ने इनेक्ट किए हुए हैं एम्प्लॉय वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए।
Provisions have been made under the relevant section of those acts for providing canteens, crèches, restroom, washing facilities, medical aid and appointment of the labor officer for the factories employing 500 और more workers। इसका मतलब क्या, जो एक्ट्स हैं इनके अंदर प्रोविजंस दिए हुए हैं इनके सेक्शंस में, डिफरेंट सेक्शंस में, किस चीज़ के लिए, कैंटीन प्रोवाइड कराया जाए ऑर्गेनाइजेशंस में, क्रैचेस प्रोवाइड कराए जाए, लाइक जो विमेंस काम करती हैं, जो मदर्स काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनके जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाए अगर वो उनको घर पे छोड़ के नहीं आ सकती हैं या वो स्कूल नहीं जाते हैं तो। रेस्ट रूम जो है, अगर आप काम कर रहे हो कंटिन्यूसली तो ऑब्वियसली आपको फटीग भी होगा वहाँ पे, तो कुछ टाइम के लिए बीच में आपको रेस्ट भी मिलना चाहिए, तो उसके लिए रेस्ट रूम प्रोवाइड कराने चाहिए। वॉशिंग फैसिलिटीज, हैंड वॉश वगैरह करना होता है उसकी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाए। मेडिकल एड प्रोवाइड कराया जाए एम्प्लॉयज़ को। अपॉइंटमेंट ऑफ लेबर ऑफिसर फॉर द फैक्ट्रीज, एक लेबर ऑफिसर जरूर हो फैक्ट्री के अंदर, कब, जब उस फैक्ट्री के अंदर 500 और मोर वर्कर्स हो, मतलब 500 या 500 से ज्यादा वर्कर्स हो। ओके, द प्रोविजंस ऑफ द सोशल सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ प्रोविडेंट फंड, और किस तरीके से आप प्रोवाइड करा सकते हो, प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट करवा सकते हो। इसमें क्या है, एम्प्लॉय का भी कुछ कंट्रीब्यूशन होता है और एम्प्लॉयर का भी होता है, और जब बाद में एक अच्छा खासा फंड इकट्ठा हो जाता है तो एम्प्लॉय क्या कर सकता है, उसको अकॉर्डिंग टू हिज और हर नीड यूज कर सकता है। ग्रेचुटी प्रोवाइड कराई जाए। ग्रेचुटी क्या होता है, जो आप काम करते हो उसके बदले आपको क्या किया जाता है, कंपनसेट किया जाता है कि आपने इतना अच्छा काम किया ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो जब आप टर्मिनेट होते हो अपनी जॉब से, उस टाइम पे आपको ग्रेचुटी प्रोवाइड कराई जाती है। एक लमसम अमाउंट होता है अच्छा खासा, जो बाद में आपके आफ्टर जॉब हेल्प करता है। एंड पेंशंस, वही कि अगर आप बाद में काम छोड़ रहे हो और आपकी एक एज हो गई है कि आप काम नहीं कर सकते उसके बाद में, तो आपको रेगुलर पेंशंस प्रोवाइड कराई जाए ताकि आप अपनी आगे की लाइफ भी क्या कर सको, अच्छे से जी सको। अंडर द वेरियस लॉज, आप इसके लिए भी अलग अलग लॉज दिए हुए हैं। इंडस्ट्रियल हाउसिंग स्कीम्स, घर प्रोवाइड कराया जाए एम्प्लॉयज को। आर सम ऑफ द अदर प्रोमिनेंट मेजर्स अंडरटेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ऐसे ही कुछ मेजर्स होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, किसके लिए, वेलफेयर वर्किंग ऑफ द वर्किंग क्लास, जो आपके एम्प्लॉयज हैं उनकी वेलफेयर के लिए। आगे इसमें कुछ स्टेट गवर्नमेंट की भी दी हुई है। तो एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट आर मोर डायरेक्ट इन नेचर, मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट तो एक सेंट्रल लेवल पे बनाती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट लेवल पे बनाती है जो प्रोविजंस होते हैं। स्टेट्स आर प्रोवाइडिंग लेबर वेलफेयर सेंटर्स टू प्रोवाइड फैसिलिटीज इन मेडिकल एड, अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग जगह पे जो है आपके सेंटर्स होते हैं लेबर वेलफेयर के, वो क्या प्रोवाइड कराते हैं फैसिलिटीज आपको, मेडिकल एड प्रोवाइड करा दी, रिगार्डिंग रीडिंग रूम, सॉरी रिगार्डिंग नहीं, रीडिंग रूम प्रोवाइड करा दिया एम्प्लॉयज के लिए ही, कि जो भी रजिस्टर्ड एम्प्लॉयज़ है या जैसे भी एम्प्लॉयज़ हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, स्टेट के अंदर, उनको रीडिंग रूम प्रोवाइड करा दिया जाए। अगर उन्हें कुछ पढ़ना है वहाँ पे आके, एक लाइब्रेरी काइंड, तो वहाँ पे आके पढ़ सकते हैं। रिक्रिएशनल एंड कल्चरल फैसिलिटीज़, मतलब एंटरटेनमेंट से रिलेटेड होता है यहाँ पे, मतलब एम्प्लॉयज़ के एंटरटेनमेंट के लिए कुछ ऐसी इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना, किसके लिए, और वुमेन के लिए और चाइल्ड वेलफेयर के लिए, मतलब जो एम्प्लॉयज़ हैं या फिर वीमेन एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना, या फिर उनके बच्चों के वेलफेयर के लिए एम्प्लॉय, क्योंकि एम्प्लॉय है, एक टेंशन अपने बच्चों की भी होती है कि उनके फ्यूचर को भी हमें ध्यान में रखना है, तो उनके बच्चों के लिए भी कुछ वेलफेयर स्कीम्स प्रोवाइड कराई जाए। ओके, द लेबर वेलफेयर सेंटर्स प्रोवाइड द फैसिलिटीज ऑफ अडल्ट एजुकेशन, जो सेंटर्स होते हैं ये लेबर वेलफेयर के लिए, या और क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं, अडल्ट एजुकेशन, मतलब आप एक प्रॉपर एज के बाद भी क्या कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो। ऐसा नहीं कि अब आपकी पढ़ने की एज निकल गई, तो अडल्ट एजुकेशन जो होती है उससे रिलेटेड भी ये फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं। फिर नेक्स्ट है एक आपका नर्सरी स्कूल्स वगैरह, बच्चों के आपको स्कूल्स वगैरह प्रोवाइड करा दिए। हेल्थ सेंटर्स टू कैटर द नीड ऑफ द वर्कर की नीड को ध्यान में रखते हुए। तो ये था सेंटर का और स्टेट गवर्नमेंट का जो रोल होता है एम्प्लॉय वेलफेयर के अंदर। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयर का क्या रोल होता है। यहाँ पे एम्प्लॉयर आर ऑल्सो कॉन्शियसली प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इम्पार्टिंग द वेरियस वेलफेयर एक्टिविटीज टू देयर एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का भी एक बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस, बहुत गंभीर रोल होता है यहाँ पे वेलफेयर प्रोवाइड कराने में, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंप्लीमेंट कौन करेगा वेलफेयर स्कीम, एम्प्लॉयर ही करेगा ऑब्वियसली। दीज इंक्लूड सेटिंग अप द स्पोर्ट्स फैसिलिटीज प्रोवाइड करा दी अपने एम्प्लॉयज को, कल्चरल क्लब वगैरह में उनकी मेंबरशिप करा दी, ऑर्गेनाइजेशन इंटर ऑर्गेनाइजेशनल स्पोर्ट, मतलब ऑर्गेनाइज करना, यहाँ पे ऑर्गेनाइज होगा, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा, ऑर्गेनाइज करना। इंटर ऑर्गेनाइजेशनल स्पोर्ट्स का मतलब क्या है कि 2-3 ऑर्गेनाइजेशन मिलके कोई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करें, टूर्नामेंट वगैरह ऑर्गेनाइज करें, जैसे इंटर कॉलेज वगैरह होता है आपका जो कंपटीशन वगैरह होता है, वैसे इंटर ऑर्गेनाइजेशनल भी हो सकता है।
ऑर्गेनाइजिंग सिनेमा शोज, कोई मूवीज वगैरह दिखा दी कभी एम्प्लॉयज को, म्यूजिकल फंक्शन में ले गए, कॉन्सर्ट्स वगैरह में ले गए, प्रोवाइडिंग फेयर प्राइस शॉप टू एम्प्लॉयज। इससे क्या होगा, उनको देखो जो वो काम कर रहे हैं उसके लिए तो आप वेजेस वगैरह उनको पे कर रहे हो ना, लेकिन उसका जो एक मेंटल डिस्ट्रेस होता है एम्प्लॉयज को काम का, उससे थोड़ा सा फ्री करने के लिए ये सब वेलफेयर स्कीम्स प्रोवाइड कराई जाती है, ताकि वो मेंटली और मोरली भी क्या करे, स्ट्रांग फील करे जो आपका एम्प्लॉई है। कोऑपरेटिव क्रेडिट प्रोवाइड कराना, मतलब ग्रुप्स में क्रेडिट प्रोवाइड कराना कि, और उसमें क्या होता है, एक गारंटी दी जाती है कि हाँ भाई ये सारे मिलकर इस क्रेडिट को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। सपोज किसी को जरूरत है, बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनका एक ग्रुप बनाना और एक पूरे ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे क्रिएट करना कि आप सबको मिलकर ही ये क्रेडिट करना है। अभी आपको जरूरत है तो ऑर्गेनाइजेशन आपको प्रोवाइड करा रही है, बाद में आपको ये पे करना पड़ेगा साथ में ही। प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन टू एम्प्लॉयज चिल्ड्रन, जो एम्प्लॉयज हैं उनके बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराना, लाइक कुछ स्कूल्स से आप एफिलिएट हो जाएं आपकी ऑर्गेनाइजेशन और आप बोले कि अगर आप इन स्कूल्स में अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो फ्री रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से रहेगा वो डेफिनेटली। हाउसिंग बेनिफिट प्रोवाइड कराना, रेंट वगैरह पे कर देना एम्प्लॉयज का, या उनको फ्लैट्स वगैरह प्रोवाइड करा देना। मेडिकल एंड मेटर्निटी बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉयज, अगर कोई विमेन है तो उसको मैटरनिटी लीव वगैरह प्रोवाइड कराना अच्छे से। तो ये सब क्या है, एम्प्लॉय वेलफेयर का पार्ट है, जो कि किसके अंडर आता है, एम्प्लॉयर्स के अंदर। एम्प्लॉय इस तरीके से अपना रोल जो है प्ले कर सकता है। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, ट्रेड यूनियंस किस तरीके से रोल प्ले करती हैं अपना। The trade union and various other workers organizations are also engaged in the organizing welfare activities for the industrial employees। और भी सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ट्रेड यूनियन के साथ साथ जो एम्प्लॉय से रिलेटेड होती हैं, वो भी क्या करती हैं, वेलफेयर एक्टिविटीज में अपना जो है रोल प्ले करती हैं। दे ऑल्सो प्रोवाइड द फैसिलिटीज सच एज रीडिंग रूम्स। अब जो हमने स्टेट गवर्नमेंट में पढ़ा था रीडिंग रूम्स वगैरह, ऐसा नहीं है कि अगर ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आ रहा है तो और कोई ये फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करा सकता, और भी लोग इन फैसिलिटीज को प्रोवाइड करा सकते हैं। जैसे ट्रेड यूनियन भी रीडिंग रूम की फैसिलिटी प्रोवाइड करा सकती है भाई, लाइब्रेरीज प्रोवाइड करा सकती है, ट्रेनिंग कोर्स जो होते हैं, जो आप अभी जॉब कर रहे हो उससे हटके भी अगर आप कोई ट्रेनिंग कोर्स करना चाहते हैं जॉब से रिलेटेड, वो भी प्रोवाइड करा सकती हैं। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना, कंपनसेशन एंड वेरियस अदर कल्चरल प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज करना एम्प्लॉयज के लिए, किसके द्वारा, ट्रेड यूनियंस के द्वारा, तो या फिर लेबर यूनियंस के द्वारा। तो ये सब क्या है आपके वेलफेयर एक्टिविटीज है। देयर आर नंबर ऑफ कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव स्टोर्स एंड कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी बीइंग मैनेज्ड बाय द वर्कर्स यूनियन। लाइक कोई कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स चलाना कि वहाँ पे जो एम्प्लॉय है, जो उसके मेंबर हैं इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के या स्टोर के, उनको क्या करेगा, सब्सिडाइज रेट पे सामान मिलेगा। अब ये लोग क्या करते हैं, बल्क में परचेज कर लेते हैं प्रोड्यूसर से, और फिर जो इनके मेंबर होते हैं इन सोसाइटीज के, उनको वो सब्सिडाइज रेट पे आइटम्स को प्रोवाइड कराते हैं। तो इससे भी एक हेल्प हो रही है आपकी कि आपको कम रेट में गुड्स मिल जाएंगी यहाँ से, या सामान मिल जाएगा जो भी आप यूज करना चाहते हैं। तो ये था किसका रोल, ट्रेड यूनियन का। नेक्स्ट है किसका, वॉलंटरी सोशल सर्विस एजेंसीज। और भी कुछ एजेंसीज होती हैं इन जो भी हमने 3 पढ़ी, उसके अलावा भी लाइक जो है आपका सेवा सदन सोसाइटी है, एक YMCA है। तो ये सब भी क्या है, वॉलंटरी सर्विस प्रोवाइड कराती है एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए। ये किस टाइप की सर्विस प्रोवाइड कराती है, दे हैव प्रॉम्प्टेड मास एजुकेशन थ्रू नाइट स्कूल्स। नाइट स्कूल्स प्रोवाइड कराने के, डे में आप काम कर रहे हो तो कुछ ऐसे कोर्सेज चला देना जिनको आप नाइट में एक्सेस कर सकते हो। लाइब्रेरीज प्रोवाइड कराना, स्पेशल लेक्चर ऑर्गेनाइज कराना किसी एक्सपर्ट का, या फिर किसी एक ऐसे इंसान का जो आपको मोटिवेट कर सकता है आगे काम करने के लिए। दे ऑल्सो ऑर्गेनाइज वेरियस रिक्रिएशनल एंड स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, एंटरटेनमेंट के लिए स्पोर्ट्स फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड कराना, कल्चरल शो वगैरह रखना। तो ये किसके काम है, सोशल सर्विस एजेंसीज जो होती हैं अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयर, और जो अभी हमने पढ़ा था ट्रेड यूनियन के अलावा भी और भी सारी वॉलंटरी सोशल सर्विस एजेंसीज होते हैं, ये उनके काम होते हैं। तो आई होप इतना क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। नेक्स्ट है जो हमारा टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज वेलफेयर एक्टिविटीज। अब एम्प्लॉय वेलफेयर के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज आती है। अब देखो, कुछ तो स्टैट्यूटरी होती हैं। स्टैट्यूटरी का मतलब क्या है, जो आपके लॉ ने बोला है कि आपको ये फैसिलिटीज तो प्रोवाइड करानी ही करानी है, ये एक्टिविटीज तो आपको करानी है। और कुछ होती हैं वॉलंटरी, जो आपका एम्प्लॉयर है वो क्या कर सकता है, खुद से भी प्रोवाइड करा सकता है अपने मन से कि ये मेरे एम्प्लॉयज हैं, तो जो गवर्नमेंट ने बोला है वो तो हम कर ही रहे हैं, जो उसके अलावा भी हम उनको भी प्रोवाइड करा देते हैं। ये डिपेंड करता है एम्प्लॉयर के ऊपर। स्टैट्यूटरी में कौन कौन से प्रोविजंस आते हैं, एक्टिविटीज़ आते हैं, देखो ज़रा। सबसे पहले क्या है आपका, वाटर है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जो पानी की सुविधा है पीने के पानी की, वो ज़रूर होनी चाहिए। सैनिटेशन जो फैसिलिटीज़ है वो प्रॉपर होनी चाहिए, टॉयलेट्स वगैरह की जो फैसिलिटीज़ होती है वो प्रोवाइड करानी चाहिए। मेल एम्प्लॉयज़ के लिए अलग टॉयलेट होना चाहिए, विमेन के लिए अलग होना चाहिए। तो इस तरीके से कुछ प्रोविजंस हैं।
हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए, जहाँ पे वो काम कर रहे हैं वो जो वर्क प्लेस है आपका क्या होना चाहिए, सेफ़ होना चाहिए, हाइजीन होना चाहिए। फैक्ट्रीज़ वगैरह जो होती है साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए वहाँ पे। फिर रेस्ट रूम्स होने चाहिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, फैक्ट्रीज़ के अंदर, कि अगर एम्प्लॉई जो है उनको बीच में थोड़ा सा ब्रेक भी मिल सके। ओके, मेडिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराना चाहिए, एक फर्स्ट एड बॉक्स या फर्स्ट एड रूम टाइप का कुछ होना चाहिए, इमरजेंसी अगर कुछ है ऐसी तो उनको डील किया जा सके। अब कुछ जो है वॉलंटरी एक्टिविटीज़ हैं जो एम्प्लॉयर खुद से प्रोवाइड करा सकता है। ये क्या क्या है, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़, मतलब एंटरटेनमेंट के लिए कुछ एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करा दिया, मूवीज़ वगैरह के लिए ले गए कभी, या कोई फेस्ट वगैरह ऑर्गेनाइज करा लिया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। हॉलीडे एंड ट्रेवल, कहीं छुट्टियों पर भेज दिया घूमने के लिए फैमिली को, एम्प्लॉय की, या सिर्फ एम्प्लॉयज़ के ग्रुप को ही टूर पर भेज दिया कहीं पे। हाउसिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा सकता है एम्प्लॉयर उनको। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, मतलब पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटीज़ लाइक जो होती है आपकी, या उनको कन्वीनियंस प्रोवाइड करा देना, कन्वेंस आने जाने के लिए एम्प्लॉयज़ को, ये कर सकता है। फिर इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करा सकता है, इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड करा सकता है एम्प्लॉय के लिए जो है एम्प्लॉयर। एक बार इनको थोड़ा सा डिटेल में और डिस्कस कर लेते हैं। जो आपकी स्टैट्यूटरी वेलफेयर एक्टिविटीज़ होती हैं, ये वो एक्टिविटीज़ होती हैं विच आर मेड कंपलसरी बाय द वेरियस लॉज एंड इनेक्टमेंट ऑफ द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब ये क्या है, कंपलसरी है, जो है प्रोविजंस बनाए हुए हैं, कुछ एक्ट्स बनाए हुए हैं स्टेट गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और इनको फुलफिल करना कंपलसरी है। ओके, ये मैंडेटरी हैं, देख लेना स्पेलिंग गलत हो गई यहाँ पे। फॉर ऑल द ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड देयर वर्कर्स, ये वर्कर्स को प्रोवाइड कराना हर एक ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरी है, जो अभी हमने यहाँ पे पढ़ी थी ना, स्टैट्यूटरी एक्टिविटीज़, वाटर, सैनिटेशन, हाइजीन, रेस्ट रूम, मेडिकल सपोर्ट, ये सब क्या है आपका ज़रूरी है प्रोवाइड कराना, कंपलसरी है। इसमें आपको कोई ऑप्शन नहीं है एम्प्लॉयर को कि आप ये प्रोवाइड कराओगे या नहीं कराओगे, क्योंकि बेसिक फैसिलिटीज़ है ये तो। नेक्स्ट जो वॉलंटरी है आपकी, ये क्या है, प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर देमसेल्व्स, खुद से ही प्रोवाइड कराते हैं एम्प्लॉयर, टू ऐड टू द कंफर्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़ ऑन द जॉब। जो एम्प्लॉय काम पे हैं उनके कंफर्ट में कुछ ऐड ऑन भी कर देते हैं ये लोग। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, अभी हमने कुछ पढ़ाई जैसे रिक्रिएशनल, मेडिकल ट्रीटमेंट पढ़ा। इसके अंदर फ्री मील्स भी आ सकते हैं, आपका खाना आप प्रोवाइड कराएं फ्री में, सब्सिडाइज मील आ सकता है, फ्री में ना प्रोवाइड कराएं तो कुछ जो है रेट उनको कम कर दें, कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन की कैंटीन से ही लेते हैं तो आपको इस रेट पे ये आपका जो मील है वो प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, एजुकेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा दे उनके चिल्ड्रन को, मेंबरशिप करा दे किसी स्पोर्ट क्लब की या अदर ऑर्गेनाइजेशंस की, इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करा दे अपने एम्प्लॉयज़ को, मैटरनिटी बेनिफिट प्रोवाइड कराएं जो विमेन एम्प्लॉयज़ हैं आपकी, हाउसिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा दें, हॉलीडे एंड ट्रेवल भी हम पढ़ चुके थे पहले ही, वर्कर कोऑपरेटिव, मतलब कुछ जो है कॉपरेशन के साथ काम कर सके, कुछ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन वगैरह क्रिएट करना, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना, और इससे रिलेटेड जो भी अदर प्रोग्राम हो सकते हैं विमेन के लिए भी, जो विमेन एम्प्लॉयज़ हैं, या फिर उनके बच्चों के लिए भी। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। इसके अंदर हमने क्या पढ़ा, वेलफेयर स्कीम्स क्या क्या हो सकती है, क्या क्या एक्टिविटीज़ हो सकती है, कौन कौन प्रोवाइड कराता है, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है इन वेलफेयर एक्टिविटीज़ को, एम्प्लॉय के वेलफेयर को ध्यान में रखने के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे सोशल सिक्योरिटी मेजर्स, और उसी के साथ हमारी ये यूनिट खत्म हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।